नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे विकिपीडिया के बारे में। आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपने विकिपीडिया के ऊपर जरूर विजिट किया होगा किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ओपन सोर्स इंसाइक्लोपीडिया है। वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हमको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन द टेक्स्ट फॉर्म। तो ये अब फिलहाल के लिए डोनेशन क्यों मांग रहे हैं? वाई विकिपीडिया इज आस्किंग फॉर डोनेशन? क्या वास्तव में विकिपीडिया बिक जाएगा? क्योंकि अगर रिसेंटली आपने अगर विकिपीडिया के ऊपर विजिट किया है किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आपके सामने ये वाला पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विकिपीडिया इज नॉट फॉर सेल। अच्छा, और ये पर्सनल मैसेज आया फ्रॉम द जिमी वेल्स। और जिमी वेल्स मैं बता दूं इसके को फाउंडर में से एक हैं। इनके द्वारा पर्सनल मैसेज किया गया है। ये कहते हैं प्लीज डोंट स्किप, 1 मिनट के लिए रीड कीजिए। ये 24 अप्रैल की ही बात है। ये जब इसको मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं अप्रैल के महीने में ये वाला पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है। ये कहते हैं कि आपने अगर कभी ना कभी विकिपीडिया को यूज किया है, अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन आपने ली है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज हमको राइट नाउ क्या करना, 25 रुपए का आप डोनेशन यहाँ पे कर सकते हो। और 25 रुपए आपसे हम मांग रहे हैं। और ये चीज इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि केवल 2% लोग ही हमको क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। और हमारा जो खर्चा है या फिर जो वेबसाइट को हम रन करते हैं, ये डोनेशन के ऊपर ही एक प्रकार से चलती है। ठीक है। विकी मीडिया फाउंडेशन, ये जो विकी मीडिया फाउंडेशन एक अनोदर हम नॉन प्रॉफिट कंपनी हम कह सकते हैं, जो कि विकिपीडिया के एक्सपेंसेस और सारा जो भी सिस्टम होता है इसका देखने वाली कंपनी है। ठीक है। तो ये अभी के लिए 25 रुपए मांग रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 25 रुपए से लेकर 3,000, 5,000 या फिर उससे ऊपर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है। यूपीआई से कर सकते हो, पेटीएम है, वीजा है, नेट बैंकिंग कंटिन्यू कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि आई ऑलरेडी डोनेटेड, या फिर मंथली भी डोनेट आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से डोनेशन मांग रहे हैं। हम बात करेंगे क्या वास्तव में ही विकिपीडिया बिक जाएगा अगर आपने डोनेशन नहीं दिया? और ये इंडिया में कितनी बार है कि पहले भी कभी ना कभी इन्होंने पैसा मांगा है भारत के अंदर, या फिर इनका पैसा मांगने का मतलब औचित्य क्या है उस बारे में हम बात करेंगे, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है और इससे मुझे एक हौसला मिलता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकी के बारे में। देखिए विकी एक शब्द जो है, वर्ड है, इसका मतलब बनता है दैट इज ए वेबसाइट और ए डाटाबेस डेवलप्ड कोलेबरेटिवली। मतलब एक ऐसी हम वेबसाइट के बारे में बात कर सकते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो जिसको डेवलप किया गया कोलेबरेटिवली बाय द कम्युनिटी ऑफ यूजर। मतलब कोई भी यहाँ पे कोई सिंगल यूजर नहीं है, ना ना तो कोई सिंगल यूजर यहाँ पे काम करता है, ना ही कोई सिंगल कॉरपोरेशन हम कह सकते हैं। ठीक, कॉरपोरेटिव या फिर कोई कंपनी एक प्रकार से, जैसे कि ब्रिटानिका है। ब्रिटानिका को कौन मेंटेन करता है? भाई ब्रिटानिका की जो कंपनी वो मेंटेन करती है। अगर आप अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे तो उसको कौन मेंटेन करता है? अन अकेडमी मेंटेन करती है। ऐसा तो नहीं है कि आप और हम मेंटेन करते हैं। लेकिन विकिपीडिया का ऐसा नहीं है, इसको कोलेबरेटिवली मेंटेन किया जाता है बाय ये कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। और ये कम्युनिटी ऑफ यूजर्स हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है। और ये अलाउ करती है यूजर को टू ऐड, एडिट एंड अल्टर दी कंटेंट। आप भी यहाँ पर जाके किसी भी डाटा को ऐड कर सकते हो, किसी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो और कंटेंट को अल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये एक ओपन सोर्स है, राइट। अब बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से विकिपीडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब विकी का सबसे बड़ा एग्जांपल विकिपीडिया हो जाएगा, राइट। आपने विकिपीडिया जरूर विजिट किया होगा। और इसी प्रकार से विकिशनरी है, विकी बुक्स है, विकी लीक्स है, विकी ट्रेवल, विकी हाउ, ये सब मेंटेन कौन करता है? विकी जो विकी मीडिया फाउंडेशन है, विकी मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको ओवरसी किया जाता है। ठीक है। ये चीज तो हमने समझ ली विकी के बारे में। तो वेबसाइट हो जाएगी। अब देखिए एक बार कई बार ये भी आता है, सर वेबसाइट क्या होती है? अरे वेबसाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब ये वेब पेज क्या होता है? अरे वेब पेज कुछ नहीं होता, इट इज ए पेज ऑफ इंटरनेट, या हम कह सकते हैं इंटरनेट का ही एक पेज होता है। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर हमको टेक्स्ट के रूप में क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब पहले तो टेक्स्ट के रूप में मिलती थी, अभी इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। आपको वीडियोज की फॉर्म में भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इमेजेस के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, जीआईएफ वगैरह वगैरह, हम इसके अंदर वेरियस फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को एडिट और ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है वेब पेज। वेब पेज को HTML के अंदर लिखा जाता है। HTML जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर इसको लिखा जाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो इस साइंस में हम कहाँ घुस गए, बट ये था, चलो थोड़ा सा इसके ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए थी। अब देखिए विकी जो पीडिया है इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 2001 के अंदर। इसको 2001 के अंदर क्रिएट किया गया था फॉर फ्री इंटरनेट बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि एक ओपन सोर्स मैनेजमेंट स्टाइल के रूप में काम करता है।
एंड इसको ओवरसीन किया जाता है बाई ए नॉन प्रॉफिट विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब इस फाउंडेशन को बहुत सारा पैसा आता है, कहाँ से आता है उस बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो विकीपीडिया की अगर हम बात करते हैं, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है, दैट इज नोन एज विकी। मैंने इसके बारे में बता दिया, विकी जो फैसिलिटेट करता है आपको क्रिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे आप आर्टिकल्स को क्रिएट और डेवलप कर पाओगे। इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि इसको क्रिएट किया गया था जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा, दो एंटरप्रेन्योर थे यूएसए के अंदर, इनके द्वारा इसको क्रिएट किया गया था विकीपीडिया को। ठीक है, मतलब इन्होंने बनाया और इन्होंने अलाउ किया यूजर्स को, जो भी नॉलेजेबल यूजर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको बोला कि भाई आप आइए और जो भी इंफॉर्मेशन, यानी कि वेरियस टॉपिक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप एक पेज के ऊपर यहाँ पे डेवलप कर दीजिए, उसका एक पेज क्रिएट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो यार, कोई भी आप विकीपीडिया के ऊपर आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, किसी भी वेरियस छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कोई सिटी है उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, कोई पर्सनल व्यक्ति है, यानी कि कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, कोई नेता है या कोई महान व्यक्ति है, ठीक है, पुराना इतिहास लगा लीजिए। वो अगर हमारी बात करते हैं महाभारत इतिहास, ये जो आपका रामायण महाभारत गीता कुरान वेद, ये सब, इन सब चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन को डालता कौन है भाई? कम्युनिटी के यूजर्स होते हैं ना, वो डालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं आगे बताऊंगा कि आप लोग भी, यानी कि हम भी इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं। ये एक प्रकार से चीजें इस प्रकार से वर्क करती हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, इसको एक नॉन प्रॉफिट विकीपीडिया फाउंडेशन इसको ओवरसीज करती है, और सेवरल अदर ओपन कंटेंट भी इनके द्वारा चलाए जाते हैं, दैट इज द विकिशनरी। मैंने बता दिया ये डिक्शनरी के रूप में काम करती है। विकी बुक्स हो जाएगी, यहाँ पे टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट और अदर बुक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। विकी कोड्स हैं, कोटेशन मिल जाएंगे, विकी सोर्स है, अदर सोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, है ना। ये इस प्रकार से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। तो आई एम श्योर कि आप विकीपीडिया के बारे में समझ गए होंगे, ये किस प्रकार से काम करने वाली संस्था है। संस्था नहीं कहेंगे, वेबसाइट है। ठीक है, अब ये डाउट नहीं है हमको कि एक बहुत ही बड़ा, एक मेजर प्लेयर है इन द इंटरनेट लैंडस्केप, लेकिन 300 प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसको आप, इसके पेजेस को आप पढ़ सकते हो। यानी कि वर्तमान में हम कह सकते हैं कि 300 प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसके जो वेब पेज है उनको बनाया जा चुका है, और 46 मिलियन आर्टिकल एक्सेस किए जाते हैं बाई 1.4 मिलियन यूनिक डिवाइसेस एवरी सिंगल मंथ। और ये जो क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, इनको यहाँ पे एडिट किया जाता है, या फिर इनको एक प्रकार से पेट्रोलिंग की जाती है बाई 2 लाख एडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम एवरी मंथ या फ्रॉम एवरी डे 24 आवर्स। इनको एक प्रकार से पेट्रोलिंग की जाती है कि कौन इस प्रकार से कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल रहा। हम उसके बारे में बात करेंगे कि गलत इन्फॉर्मेशन कैसे डाली जाती है। अब क्रिटिसिज्म इसका इसलिए होता है क्योंकि ये ओपन सोर्स है, कोई भी आप जाके यहाँ पर इसको एक प्रकार से एडिट कर सकता है, अपनी व्यूज यहाँ पे रख सकता है। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई कंट्रोवर्शियल इशू है, कोई पॉलिटिकल इशू है, कोई वार की बात हो रही है, कोई जो छोटा पेज है ना, उसको जाके वहां पे अपने विचार रख सकते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो राइटिस्ट होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो लेफ्टिस्ट होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अपने विचार रखेंगे, दूसरे क्या करेंगे, लेफ्टिस्ट अपने विचार रखेंगे। तो इस प्रकार से एक माहौल को खराब करने के लिए भी कई बार इसका यूज किया जाता है। मिस यूज बहुत ज्यादा होता है, ट्रोलिंग होती है यहाँ पे। तो उस चीज को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म बहुत बार हमको देखने को मिलता है, और खुद इसका क्रिटिसिज्म हम कह सकते हैं जो यहाँ के इसके फाउंडर हैं, उनके द्वारा ही इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे विकिपीडिया को फाउंडर लैरी सेंगर सेज वेबसाइट हैज बीन टेकन ओवर बाय द ट्रोल्स। और ये सबसे बड़े इनके एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्रिटिक्स में से एक आते हैं। खुद विकिपीडिया ये कहते हैं, विकिपीडिया को फाउंडर इज विकिपीडियाज मोस्ट आउटस्पोकन क्रिटिक। ठीक है, तो वो खुद इनके द्वारा एक प्रकार से बताया जाता है कि भाई विकिपीडिया में ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ये चीज हो जाएगी। अब ना मैंने बताया अभी, इसको जो भी यहाँ पे सोर्स आपको मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पर ज्यादा हम लोग रिलायबिलिटी उसकी नहीं कह सकते हैं, ज्यादा रिलायबल नहीं होता है और अनअथॉरिटेटिव होता है कि कोई भी अधिकार नहीं है ना। कोई अगर मान के चलिए कोई कॉर्पोरेटिव घराना है, कोई कंपनी है, कोई दूसरा यूजर है, तो वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। आपने क्या डाला है, किसी दूसरे ऑथर ने उसके ऊपर क्या राइट कर दिया, क्या डाल दिया पब्लिकली, कोई भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, राइट। कोई भी बाईलाइंस वहां पे इंक्लूड नहीं की जाती हैं, ये चीज हो जाएगी। एंड सिमिलरली बिकॉज anyone can edit any article, the site's entries are vulnerable to the unscrupulous edits। जो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं खतरनाक चीजें करने वाले लोग होते हैं, बुरे तरीके से, बुरे इरादे से, उनकी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन
क्या हम और आप भी एडिट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जाइए, आर्टिकल को एडिट कीजिए और अपना वहाँ पे जो ओपिनियन है वो रख दीजिए। लेकिन देखिए, एक चीज और भी है यहाँ पे। अगर कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई अगर अगर दूसरी बड़ी संस्था की, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उसकी वेबसाइट है, तो उसको आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो यहाँ पे लॉक लगा दिया गया है एडमिन के द्वारा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, वो बिल्कुल आपको ठीक मिलेगी। उसके ऊपर आप कोई भी जाकर व्यक्ति ऐसे ही चेंज नहीं कर पाएगा, ये चीज हो जाएगी। अगर आपने मान के चलिए कहीं चेंज कर दिया, किसी टॉपिक को चेंज कर दिया जाके, तो क्या होगा? अगर आपने मिसबिहेव किया है, अगर आप पकड़े गए, कुछ नहीं होगा, आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और बस आइडेंटिफाई किए बिना ही आपको सस्पेंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। आपका जो भी आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद जो भी अकाउंट था उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। राइट। अब देखिए, एक मामला यह आया था कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, उनका जो विकिपीडिया का बायो पेज था उसको टेम्पर्ड यहाँ पे किया गया था। वहां पे लिखा गया था, सीक्रेटली सपोर्ट फ्रीडम ऑफ द कश्मीर एडिड। ये बात ऐड कर दी गई कि ये सीक्रेटली क्या करते हैं, कश्मीर की जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात अगर जैसे ही फैलेगी इंटरनेट के ऊपर, तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि तनातनी का माहौल हो जाएगा। जो भी दो गुट होते हैं देश के अंदर, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े वाले काम हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। इस प्रकार से पॉलिटिकल जो भी अप्रोच होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी वल्नरेबल टॉपिक होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे ट्रोलिंग की जा सकती है। तो और भी एक मामला आया था, जो एक यूएसए के एक जर्नलिस्ट थे, उनका जो विकिपीडिया का जो बायो पेज था, उसके अंदर लिख दिया गया कि ये जॉन एफ कैनेडी के एसेसन में शामिल थे। अब बताओ, उस व्यक्ति को फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बाद में इन्होंने कहा कि भाई ये हमने तो मजाक किया था। ये बताओ, ये ऐसा मजाक नहीं होता है। हाँ, हालांकि ये चीज है कि 2 या 3 घंटे के लिए ही रहता है ये वाला। जो भी अगर मान ली कोई टेम्पर कर देता है, किसी चीज को एडिट कर देता है कोई भी व्यक्ति, तो वो सिर्फ उस पेज के ऊपर 2 या 3 घंटे तक रहता है, ठीक है। ये बात हो जाएगी। बाकी उसको फिर जो भी हमारी कम्युनिटी के यूजर हैं उनके द्वारा चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि पेट्रोलिंग उसकी की जाती है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। व्हाई इट इज आस्किंग फॉर डोनेशन। अब हम बात करते हैं कि क्या विकिपीडिया को वास्तव में ही डोनेशन की जरूरत है? क्या इतना गरीब हो गया है विकिपीडिया कि भाई अगर आपने डोनेशन नहीं किया तो विकिपीडिया बिक जाएगी? जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, वहां पे लिखा हुआ था कि विकिपीडिया इज नॉट फॉर सेल। तो देखते हैं हम इस बारे में। विकिपीडिया काउंट ऑन इंडियन रीडर्स विद फर्स्ट फंड रेजिंग कैंपेन। अब देखिए, ये एक प्रकार से जो विकिपीडिया की जो फाउंडेशन है, ये क्या करती है, फंड रेजिंग कैंपेन चलाती है। यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, है ना, मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत जगह ये क्या करते हैं, फंड रेजिंग कैंपेन चलाए जाते हैं। और उसी का हिस्सा है इंडिया में भी ये क्या करते हैं, फंड रेजिंग कैंपेन चला रहे हैं। अब ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस साल का ये पहली बार है। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि सेवरल टाइम हमको ये चीजें देखने को मिली है। पहले भी 2020 के अंदर भी ये देखने को मिला था, 2022 में भी देखने को मिला था, और उससे पहले भी 2015 में भी कई बार हमको देखने को मिला है कि फंड रेजिंग कैंपेन है इंडिया के अंदर भी इनके द्वारा चलाए गए हैं। अब ये कुछ नहीं है, जस्ट केवल फंड रेज करने का है एक प्रकार से साधन है इनके द्वारा। ये 2015 का एक आर्टिकल आप देख पाओगे यहाँ पर, वाई विकिपीडिया विकिपीडिया एक्सप्लेनिंग वाई इट इज आस्किंग इंडियन यूजर फॉर डोनेशन। यहाँ पे भी एक्सप्लेन एक बार किया गया था, 2015 में भी इन्होंने मांगा था। तो ये डोनेशन कौन मांगता है? ये डोनेशन विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा मांगा जाता है। मीन्स जो भी फंड रेजिंग का कार्य होता है वो जस्ट केवल एक रिवेन्यू चैनल है, ठीक है। इसके लिए विकीमीडिया फाउंडेशन के लिए जो कि सारे के सारे एक्सपेंसेस और जो भी वर्क फंक्शनिंग होते हैं विकीपीडिया के, वो देखती है। ये एक नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर आपको सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखिए, ये एक प्रकार से केवल इंडिया में पैसा नहीं मांगते, ये यूरोप में मैंने बताया पैसा मांगते हैं। यूरोप के अंदर तो ये $15 से भी ऊपर, मतलब एक प्रकार से मिनिमम रखते हैं कि $15 आप दे दीजिए। और इंडिया की अगर हम बात करें, इस बार इन्होंने केवल ₹25 से मांगने की बात की है कि आप ₹25 दे दीजिए। 2020 के अंदर इन्होंने ₹150 मांगे थे कि आप ₹150 दे दीजिए, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। अब ये वॉलेंट्री होता है कि आप दो या ना दो, ठीक है, उस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब ये चीज थी। तो यहाँ पे पैसा एक प्रकार से फंड रेज किया जाता है। लेकिन अगर अगर देखा जाए
तो विकिपीडिया के पास वर्तमान में कितना पैसा है, कितना मतलब इनके पास एक्सपेंस वगैरह, कितना फंड रेज होता है, तो उसका एक आंकड़ा है कि 2012-13 से इन्होंने पैसा मांगने की शुरुआत की थी। मतलब जो फंड रेजिंग का कैंपेन इन्होंने 2012-13 में शुरुआत की थी। उस टाइम पे $44 मिलियन इनके पास इकट्ठा हुआ, जिसमें से केवल 35 यहाँ पे खर्च किए गए थे। 14-15 में अगर आप देखोगे तो 72 यहाँ पे रेज हुआ था और 52 यहाँ पे खर्चा हुआ था। इसी प्रकार से आप आंकड़ा देख पाओगे सारा का सारा यहाँ पे। और 19-20 के अंदर $129 मिलियन यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिसमें से 112 यहाँ पे खर्च हुए थे। इस प्रकार से एज ऑफ जुलाई 2019 से लेकर जून 30 2020 तक विकिपीडिया हैड ओवर 165 मिलियन ऑफ टोटल एसेट, जिसमें से केवल $100 मिलियन तो आप कह सकते हो कैश ही इनके पास है। तो हमेशा ये क्या रहते हैं, सरप्लस में रहते हैं। जहां कहीं से भी इनको डोनेशन आता है उसमें क्या रहते हैं, ये सरप्लस में ही रहते हैं। तो वो जो भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई इनको पैसा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, कि 25 रुपए में क्या होता, दे देते, तो देखिए ये आपका खुद का एक प्रकार से पर्सनल व्यू हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ हमने विकिपीडिया को यूज किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने वहां से ली है, हमारा मतलब कई बार अच्छी इंफॉर्मेशन हमने वहां से ली है, तो वो चीज है, आप कर सकते हो। वरना फिर देखिए पैसे की फिलहाल इनको जरूरत नहीं है। हाँ, एक फंड रेजिंग का कंपेनी चलाते रहते हैं, बस पैसा चलाते हैं, पैसा एक प्रकार से इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। तो 2015 के अंदर भी ये वाला आर्टिकल छापा गया था कि विकिपीडिया हैज ए टन ऑफ मनी, भाई बहुत सारा पैसा इनके पास है, बट सो व्हाई इट इज बेगिंग यू टू डोनेट योर्स। तो फिर भी ये पैसा मांगने के लिए क्यों कहते रहते हैं। इस प्रकार से कई बार ये क्वेश्चन खड़ा होता है, यूरोप में भी क्वेश्चन खड़ा हुआ था। हम कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर भी एक बार प्रश्न उठाया गया था कि आप पैसा क्यों मांग रहे हैं, जबकि आपके पास पैसा है, मतलब सरप्लस में पैसा है। जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं, जो भी आपके कार्य होते हैं, दिनचर्या के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो आपके पास सुफिशियंट मनी है और आपको डोनेशन वगैरह मिलता ही रहता है बड़ी बड़ी कंपनी से। तो फिर आप लोगों से पैसा क्यों मांग रहे हो। हालांकि इसका कोई प्रॉपर रीजन यहाँ पे इनके द्वारा नहीं बताया गया है कि ये पैसा क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। बट ये चीज है, मैंने आपको बता दिया सारी बातें जो भी थी, कि अगर आप देना चाहो तो पैसा दे सकते हो। हाँ, हालांकि देखिए सोर्स की बात करते हैं ना, तो अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर सर्च करना है, जैसे साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है या अदर कोई टॉपिक है, पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़कर, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़कर अगर आप सर्च करना चाहो तो हाँ विकिपीडिया को आप प्रेफर कर सकते हो। बट फिर मैं नहीं कहूंगा कि आप विकिपीडिया को इन जो भी वल्नरेबल टॉपिक होते हैं उनके लिए सर्च एक प्रकार से ऑथेंटिकेट सोर्स मानो, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। दूसरा, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस, हैव ए नाइस डे।